ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय सद्गुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 11। नाम धारक ने उत्सुकता से सिद्ध से पूछा, आप मुझे दत्ता के दूसरे अवतार के विषय में विस्तार से सभी कुछ बताइए। सिद्ध ने उत्तर दिया, सचमुच प्रभु दत्त के दूसरे अवतार की लीलाएं तो महान जोगियों की भी पूर्ण रूप से समझ में नहीं आई, अतः याद रखना, मैं उनकी कितनी भी व्याख्या करूं वह सदैव अपूर्ण व टुकड़ों में होगी। ये तुम्हें ज्ञात है कि श्रीपद स्वामी ने एक ब्राह्मण स्त्री से ये कहा कि तुम अपना जीवन भगवान शिव की आराधना में समर्पित कर दो, तथा उसने वैसा ही किया। इसके फलस्वरूप वह उत्तर भारत के पवित्र ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुई व उसका नाम अम्बा था। वह एक सुंदर कुंवारी कन्या के रूप में जुक्ति हुई। उसका विवाह माधव शर्मा नामक युवक से हुआ। अम्बा आत्मा तथा शरीर से पूर्ण रूप से अपने पति की सेवा में समर्पित थी। माधव के सामीप्य, पूर्व जन्म के सत्कर्मों तथा नियमित आध्यात्मिक जीवन शैली के कारण उसका भगवान की ओर अत्यधिक झुकाव हो गया। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। कुछ समय पश्चात उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह शिशु जन्म के समय अन्य शिशुओं की तरह रोया नहीं, वरन उसने प्रणव ओम का उच्चारण किया। वहां जितने भी लोग उपस्थित थे वे आश्चर्यचकित रह गए। पंडितों तथा जोशियों ने भी ये भविष्यवाणी की कि ये शिशु प्रभु का अवतार है। उन्होंने ये भी कहा कि ये समस्त संसारिक बंधनों की त्याग कर संन्यास लेगा, वह पतित आत्माओं का उत्थान करेगा। उन्होंने घोषणा की कि माधव शर्मा भाग्यशाली है जो उनके जहां ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। माधव के पुत्र ने अपने जन्म के समय ओम का उच्चारण किया। ये समाचार निकट के गांवों तथा नगरों में फैल गया, अतः अत्यधिक संख्या में स्त्री पुरुष भक्तगण उनके दर्शनार्थ आने लगे। एक शुभ मुहूर्त देखकर उस शिशु का नरसिंह नामकरण किया, जिसका अर्थ है मनुष्यों के पापों तथा कष्टों का निवारक। उनके जन्म के तुरंत पश्चात ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आरंभ में उनकी माता के दूध नहीं उतरता था, अतः माता पिता एक बकरी या दासी रखने का विचार कर रहे थे, जिससे उस बालक का पोषण हो सके, परंतु इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जैसे ही नरसिंह ने अपनी माता के स्तनों को छुआ, उसमें से दूध की धारा बहने लगी। माता पिता के इसकी अत्यधिक चिंता थी कि नरसिंह पर किसी की कुदृष्टि न पड़े, क्योंकि दिन प्रतिदिन अत्यधिक संख्या में दर्शनार्थी आने लगे थे, अतः उन्होंने ये सत्य छिपाकर रखा। नरसिंह जब 7 वर्ष के बालक के रूप में विकसित हुए, वे अत्यधिक सुंदर थे, परंतु गूंगे थे। एक दिन नरसिंह ने संकेतों से बताया कि उसका अपनयन संस्कार करा दिया जाए, अतः माधव शर्मा ने उसका उस अल्प आयु में ही अपना संस्कार करा दिया। नरहरि ने गायत्री मंत्र स्मरण करके ब्रह्मचर्य का वर्तन कर लिया तथा प्रथम भिक्षा अपनी माता से ग्रहण की तथा उन्हें उस समय तीनों वेद सुना दिए, जो इसका साक्ष्य था कि वे समस्त ज्ञान के स्वामी हैं। अपने माता पिता के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने उनकी 3 परिक्रमाएं की। ऐसा उन्होंने प्रदर्शित करने के लिए किया कि जो प्रभु समस्त सृष्टि के उत्पादक व पालक है, उनके मातृत्व व पितृत्व के बौद्धिक प्रतिनिधि होने के कारण वह समस्त मानवता के माता पिता व शिक्षक है। उन्होंने कहा, मुझे ये गुरु ज्ञान भी प्राप्त हो गया है कि वह श्री नश्वर है। इससे मुझे अत्यंत शांति प्राप्त हुई, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं संसारिक बंधनों को त्याग कर अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के लिए समर्पित कर दूं। मुझे इसकी गहरी समझ व आंतरिक ज्ञान हो गया है, अतः मुझे इसका भय नहीं है कि मैं आध्यात्मिक मार्गों से विचलित हो जाऊंगा तथा आपको मेरे जीवन के प्रति चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी माता उनके वचन सुनकर अत्यधिक दुखी हो गई। उनके नेत्र आंसू से भर गए और वह मूर्छित हो गई, और क्षण भर के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि वह निर्जीव हो गई है। उन्होंने बालक शीदस से कहा, तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो, यदि तुम हमें इस प्रकार त्याग कर चले जाओगे तो वृद्धावस्था में हमारी सेवा कौन करेगा। उन्होंने जांचना कि सभी को आश्रम धर्म का पालन चाहिए। तुम कुछ समय गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करके पुत्र हो जाने पर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना, यही संसारिक कर्तव्यों को निभाने का उचित मार्ग है। वह अत्यंत दुखित थी। नरहरि ने कहा, माँ, मुझे समझो तथा सत्य के दर्शन करो। ये कहकर उन्होंने अपनी दाहिनी हथेली माता के सिर पर रख दी।
जैसे ही उन्होंने ये किया, उनकी माता को उनके दिव्य रूप के दर्शन हुए तथा उन्हें अपना पूर्ण जीवन स्मरण हो आया। उन्हें श्रीपाद श्री वल्लभ द्वारा दिए गए वरदान स्मरण हो आया। श्रीपाद श्री वल्लभ ने उन्हें दिया था। तब वह समझ गई कि ये दिव्य श्रीपाद श्री वल्लभ ने उन्हें दिया था। तब वह समझ गई कि ये दिव्य श्रीपाद श्री वल्लभ है, जो उनके पुत्र के रूप में अब उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि वे अपने पूरे जन्म में उनकी आराधना की थी, वह समझ गई कि इस दिव्य आत्मा को अब घर में अधिक समय तक रोक पाना संभव नहीं है। परंतु जब भी उन्होंने उनसे प्रार्थना तथा जांचना की, जबकि वह जान गई थी कि वह कोई अन्य नहीं परंतु दिव्य दत्तात्रेय है, कि वह कुछ वर्षों तक और घर पर ही रहे। इस प्रकार श्री गुरुचरित्र की परम अमृत कथा, जो श्री नरसिंह सरस्वती की कथन सिद्ध नामधारक संवाद के रूप में कही गई है, उसका श्री गुरु नरस हरि बाल चरित्र लीला वर्णन नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इससे मैं श्री गुरु दत्ता को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेय नमः।